अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ जुनेद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद MGS पर। Viewers, today I have to share a wonderful interview experience of our selected candidate 2023, and he is Muhammad Kamran Hakim, having merit number 12, and he is my BS classmate and belongs to my same district, Muzaffargarh. His specialization is physical chemistry, and his interview was conducted at Multan Center, and he is very talented man. हमारे साथ मौजूद हैं कामरान हकीम, और उनसे जानते हैं कि इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी कामरान, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान, आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई है लेक्चर केमिस्ट्री में थ्रू PPSC इन 2023, और जो मेरा मेरिट नंबर मेरा 12 था। मेरा इंटरव्यू जो था वो हुआ था सेंटर, मुल्तान सेंटर था मेरा, दिसंबर में 2022 में। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऑलमोस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस थे। सबसे पहले जो मुझसे डायरेक्टर ने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें काफ़ी जनरल क्वेश्चन थे, और इसके अलावा उसके मैथमेटिक्स से रिलेशन बहुत से क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स में बहुत से सिंपल क्वेश्चन ही थे, बट ये था कि वो ट्रिकी था। जैसे कि एक क्वेश्चन उसने पूछा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, या इसी तरह के रिलेटेड और क्वेश्चन थे कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन थे ये पूछे गए थे ट्रिकी, क्योंकि इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें या सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, तो जब हम कन्वर्जन फैक्टर लगाएंगे उसका भी स्क्वायर या क्यूब आएगा। तो ये चीज़ चेक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो मुझसे इसी तरह के कुछ 3-4 क्वेश्चन किए गए थे इस मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर के कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग के लिए। और इसके अलावा मुझसे थोड़े जनरल क्वेश्चंस किए गए थे मुजफ्फरगढ़ के बारे में, मुजफ्फरगढ़ की क्या चीज़ फेमस है या क्यों फेमस है, ये डिस्ट्रिक्ट है। उसने एक क्वेश्चन ये किया था कि मुजफ्फरगढ़ जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट है, और साथ मुल्तान है ये भी डिस्ट्रिक्ट है, तो इतना करीब करीब होने के बावजूद दोनों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाया गया। तो वो उसकी हिस्ट्री थी कि क्योंकि मुजफ्फरगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये इसकी 4 तहसीलें और इसकी आबादी बहुत ज़्यादा थी, तो आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। तो इसके बाद अगर हम चलें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ, तो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में मैंने अपना थीसिस भी उनको सबमिट किया था। मेरा एमफिल के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एमफिल कंप्लीट हो चुकी थी, तो मेरा थीसिस था। तो थीसिस के साथ मेरे 2 आर्टिकल्स भी थे, तो वो भी मैंने साथ उनको सबमिट करवाए। तो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने आर्टिकल और थीसिस को भी देखा मेरा डिटेल में काफ़ी, और मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे थीसिस और मेरे एमफिल के काम से रिलेटेड पूछे गए थे। तो इससे रिलेटेड मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे थीसिस से रिलेटेड। और इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो मुझे एक क्वेश्चन किया गया था रेडिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि ये रेडिकल कहा था कि ये रेडिकल कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन था। उसके अलावा इंथाल्पी और इंट्रोपी से रिलेटेड मुझसे काफ़ी 1-2 क्वेश्चन किए गए थे, और इसी तरह बाकी मेरे क्वेश्चन थीसिस से ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू शुक्र अल्लाह का क्लियर हुआ और मेरी सिलेक्शन हुई है। तो इस तरह के एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चंस वो आपके बेसिक नॉलेज से करते हैं। केमिस्ट्री का जो बेसिक नॉलेज है, कि बेसिक डेफिनेशन होगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होगी, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, इनका आपको अच्छे से पता हो। और उसके बाद रेडिकल आइडेंटिफिकेशन का भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और टेस्ट की तैयारी की बात करें तो टेस्ट की तैयारी के लिए आप जितना हो सके आप मैक्सिमम केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करें। चंद टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी ग्रुप्स में शेयर किए जाते हैं और वेबसाइट पे भी होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने क्लियर करने हैं। थर्मोडायनामिक्स हो गई, स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई, तो ये काफ़ी सारे सिलेक्टेड टॉपिक्स भी होते हैं, तो इनको भी अच्छे से तैयारी करनी है। तो बाकी ये है कि आप जितना हो सके FSC की बुक्स को और BSc की बुक्स को अच्छे से तैयारी करें, और इंटरनेट सोर्सेज भी आजकल बहुत से हैं जहाँ पे आप इजीली तैयारी कर सकते हैं अपने टेस्ट की। तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी जी मोहम्मद कामरान हकीम, जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से बिलोंग करते हैं। इनका इंटरव्यू मुल्तान सेंटर में कंडक्ट हुआ और इनका मेरिट नंबर 12 रहा, और इन्होंने इंटरव्यू में 68 स्कोर्स ऑब्टेन किए हैं, एंड दीज स्कोर्स आर द सेकंड हाईएस्ट स्कोर्स इन दिस बैच। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है फिज़िकल केमिस्ट्री है। इस बैच के मैंने जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं, इस बैच का ये फर्स्ट कैंडिडेट है जिनकी स्पेशलाइजेशन फ़िज़िकल केमिस्ट्री है।
तो काफ़ी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इंटरव्यू में और इन्होंने टॉप स्कोर्स obtain किए हैं 68 स्कोर्स। तो इनकी डीएमसी आपके साथ शेयर करते हैं कामरान हकीम की। तो इन्होंने इस टेस्ट में 59.5 स्कोर्स इन्होंने obtain किए हैं और इनका एकेडमिक काउंट हुआ है 31.69, अच्छा एकेडमिक है इनका। और इन्होंने रिटन में जो है ना वो 29.75 स्कोर्स इनके काउंट हुए हैं और 68 स्कोर्स इन्होंने इंटरव्यू में obtain किए हैं। अब मैं आपके साथ इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चेयरमैन के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया, अस्सलाम वालेकुम कामरान, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन। देखें, स्पेशलाइजेशन के बारे में पूछा जाए तो फिर तो और सोने पे सुहागा है कि वो आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट की तरफ आएगा, मूव करेगा। और अगर आपसे कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में अपनी स्पेशलाइजेशन का भी आपने जिक्र करना है ताकि वो आपके स्पेशलाइज टॉपिक्स की तरफ क्वेश्चन करे हो। तो ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको पैनल को जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। देन पूछा गया मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नियर टू द मुल्तान डिस्ट्रिक्ट, व्हाट वाज द नीड टू मेक द मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कामरान हकीम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से ये बिलोंग करते हैं, मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से है, बट हमें जो है वो मुल्तान करीब पड़ता है। दोनों डिस्ट्रिक्ट साथ साथ हैं और कोई 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चेयरमैन ने क्वेश्चन पूछा कि दोनों डिस्ट्रिक्ट करीब हैं तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ को बनाने की क्या वजह थी। देखें, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, तो ये जो है ना वो इसका हकदार है डिस्ट्रिक्ट का। देन पूछा गया यूर BS इन 2019, व्हाट यू आर डूइंग टिल नाउ, अब तक आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं टीचिंग कर रहा हूँ। व्हाट इज़ IPP, दिस इज़ दी रिपीटिंग क्वेश्चन, मैं लास्ट इंटरव्यू में भी शेयर कर चुका हूँ। IPP स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहा जाता है। देखें, दिस इज़ द प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है जो कंपनीज होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं और फिर दूसरे कंट्रीज़ को ये क्या करती हैं, सेल करती हैं, तो ये प्रोजेक्ट है। देन पूछा गया कि 1 क्यूबिक मीटर कंटेन दी 1 सेंटीमीटर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ गया, इसका क्यूब ले लें तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 1000000, तो ये इसका क्यूब बन जाएगा आंसर। इसी तरह 1 स्क्वायर मीटर जो होता है कंटेन सेंटीमीटर, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 100 का स्क्वायर ले लें, ये बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। व्हाट डू यू नो अबाउट एंड नोट, एंड नोट के बारे में क्या आप जानते हैं। देखें, एंड नोट अगर आप में से किसी ने MPhil किया हुआ है तो वो बहुत अच्छा जानते हैं इसके बारे में। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जिससे थीसिस पे हम जो रेफरेंस लेते हैं वो इस पर सेट करते हैं। दैन पूछा गया व्हाट थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग, फॉग के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। देखें, फॉग की फॉर्मेशन के लिए 3 मेन प्रोसेस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कि फॉग के लिए और होते हैं। एक तो है सैचुरेशन, फर्स्ट पॉइंट इज़ दी सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होती है कि सैचुरेटेड एयर, वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इस प्रोसेस का नाम है सैचुरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब द मॉइस्चर। देन इसके बाद फिनोमिना होता है इवेपोरेशन का। सेकंड, इवेपोरेशन होनी चाहिए फॉग बनाने के लिए, इवेपोरेशन का होना ज़रूरी है। एंड देन एट द एंड इसका होना ज़रूरी है कंडेंसेशन का। वो जो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होके चले गए, कंडेंसेशन, वही मॉलिक्यूल दोबारा क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू दी फाइन ड्रॉपलेट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फॉग कहा जाता है। तो सैचुरेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, दीज 3 प्रोसेस आर अकरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉग। देन ये थे जी। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज़ इंट्रोपी, इंट्रोपी क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ इंट्रोपी कैन बी कंट्रोल्ड, हाउ यू कैन कंट्रोल दी इंट्रोपी, आप इंट्रोपी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, इंट्रोपी को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंट्रोपी इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इरिवर्सिबल रिएक्शंस, बट इट कैन बी मिनिमाइज, लेकिन इसको मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग दी वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अगर आप वेस्टेज ऑफ एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं तो देन इट कैन बी ईजीली रिड्यूस।
देन पूछा गया व्हाट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम बेसिकली दिस इज द करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इमिट हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है बाय एन एटम और सब्सटेंस मॉलिक्यूल। देन पूछा गया व्हाट आर द रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के जनरली 7 रीजन्स होते हैं जिसमें हमने बात की थी। इसमें आया गैमा रेडिएशंस होती हैं, एक्स रेज होती हैं, एंड देन अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड IR रेडिएशंस और माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये 7 वेव्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रीजन होता है। देन पूछा गया व्हाट इज हॉर्न्स रूल। दैट्स वेरी सिंपल। देन पूछा गया व्हाट इज मीट बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ये डेफिनेशंस पूछी गई। देन पूछा गया सेकंड स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक। रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। सम क्वेश्चन वर आस्क्ड रिलेटेड टू द थीसिस। देन पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? हीट एंड टेम्परेचर में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो हीट इज़ बेसिकली इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म है। क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। बट टेम्परेचर की अगर हम बात करें दिस इज़ नॉट एनर्जी, दिस इज़ द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी। इसको बॉडी की थर्मल स्टेट कहा जाता है। बट सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो हीट है दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि टेम्परेचर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसके अलावा हीट जो है दिस इज़ द पाथ फंक्शन एंड टेम्परेचर इज़ द स्टेट फंक्शन। बट यूनिट्स की अगर हम बात करें हीट का यूनिट जॉल में भी होता है, कैलोरी में भी आप मेजर कर सकते हैं, जबकि टेम्परेचर केल्विन में और फ़ारेनहाइट में सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको मेजर कर सकते हैं। दैन पूछा गया विच कैन फ्लो, हीट फ्लो करती है। व्हाट इज़ N+L रूल, ये पूछा गया। दैन पूछा गया वाई दिस रूल वाज नीडेड। इस रूल को एनर्जी को ऑर्बिटल्स की N+L वैल्यू को काटे, जिसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी N+L वैल्यू कम होती है उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिजाइड होता है उसमें, उसको फीलिंग होती है।